श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादम सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायना विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदो तं सर्वोदहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम करो नस्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रातः श्री श्री बाबा महाराज तथा राम बैरागी बाबा महाराज एवं अन्य समस्त संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की जो श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान की कथा बाबा महाराज जी की आज्ञा से कीर्तन करेंगे। हम श्रवण कर रहे थे भगवान की दिव्य रासलीला की कथा और ठाकुर जी पहले गोपियों के साथ थोड़ा विनोद किया। घर में चले जाओ, परिवार का देखभाल करो, पति का सेवा परम धर्म है। और एक जो पतिव्रता नारी थी उसका बच्चा खेल रहा था, आग में गिर गया अग्निकुंड में, उसका पति गोद में सोया था। पति जाग जाएगा इसलिए बच्चा को बचाया नहीं, लेकिन पतिव्रता धर्म के प्रभाव से आग ठंडा पड़ गया। पति का सेवा करो, अच्छा है। गोपियाँ फिर बड़ा दुख हुआ मन में, फिर गोपियाँ भी भगवान को प्रवचन सुनाया। हम भी कहते हैं सुनो आप। एक पतिव्रता नारी थी और वो पति का सेवा ही उसका परम धर्म। पति कुछ दिन के लिए बाहर जाने का इच्छा किया तो पत्नी बोली मैंने आपकी सेवा के बिना कैसे जीवन धारण करूंगी, आपको बिना भोजन कराए मैं कैसे भोजन करूंगी। तो मिट्टी का एक पुतली बना दिया पति ने, इसका सेवा करो, इसको भोग लगा के प्रसाद पाओ, इसको माला पहनाओ, श्रृंगार करो। तो ऐसा ही करने लगी। गोपियाँ कह रही ठाकुर जी को, ऐसा ही करने लगी। और एक दिन वो सेवा कर रही थी, माला पहना रही थी वो मिट्टी का पुतली को। असली पति दरवाजा खटखटाया। तो अभी उसका दो पति हो गए, एक मिट्टी का पति है, एक असली पति। तो अब बताओ किसका सेवा करेगा? द्वार खोलेगा या मिट्टी का जो पति है उसका सेवा करेगा? अगर असली पति जब आ गया मिट्टी की पुतली में, और क्या काम, द्वार खोलना चाहिए। तो गोपियां बोली ऐसे ही आपका ही आपने ही तो अभी बताया, असली पति कौन है? जो आत्मा का आत्मा परमात्मा आप हो, आप सबका असली पति हो। जब तो आपको हम जानते नहीं थे, आपसे प्रेम किया नहीं था, तब आपका प्रतिमूर्ति ये मिट्टी का पुतलियों का बहुत सेवा किया हमने बहुत सेवा किया मिट्टी के पुतलियों का। अब हम जान गए, असली पति को पहचान लिया। और अभी हम कैसे, आप ही बताओ, आपका सेवा कैसे छोड़ेंगे? मिट्टी के पुतलियों को सेवा फिर कैसे करेंगे?
भगवान और कुछ बोल नहीं पाए। कहने का मतलब संसार के जितना पतियां है, पति है, सब मिट्टी के पुतले हैं। अब भगवान आत्मा रूप में उसमें है, तभी वो पति का पति है। और आत्मा चले जाने पर वो क्यों विधवा बन जाती है पत्नियां? क्यों? भगवान ही सबका पति है, परमात्मा है। और हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते कहते हैं। तो इसीलिए जो बड़े बड़े पतिव्रता नारी अरुंधति और आदि बड़े बड़े पतिव्रता नारी गोपियों का चरण रज का वंदना कर रही है। अनुसया, अरुंधति आदि गोपियों का चरण रज का वंदना कर रही है। जारो सौंदर्यादि गुण बंशे लक्ष्मी पार्वती, जार पतिव्रता गुण बंशे अरुंधति, जार सौभाग्यादि गुण बंशे सत्यभामा, जार ठाई कला विलास शिखे ब्रज राम, जार गुण वर्णने कृष्ण न पाए पार, तार गुण वर्णिवे के मने जीवो छार। जारो कहते हैं जिनका पतिव्रता गुण को अरुंधति वांछा कर रही है। अनुसया जो बड़े बड़े पतिव्रता नारी हो गए, अरुंधति अनुसया आदि गोपियों का, राधा रानी का चरण का रज का इच्छा कर रहे हैं, मस्तक में लगा रहे हैं। क्यों? वे भी तो पतिव्रता है। क्योंकि उनका जो पतिव्रत धर्म है लौकिक पति तक सीमित है, लेकिन गोपियों का जो पतिव्रता धर्म है वो परलौकिक पति, जो सबका पति, सबका हृदय में जो अंतर्जामी परमात्मा भगवान उनमें है। इसीलिए गोपियों का चरण रज को बड़े बड़े पतिव्रता अनुसया, अरुंधति आदि उनका चरण रज का इच्छा करते हैं। ऐसा बड़ा सुंदर प्रसंग है। परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि भगवान, ये जो गोपियां, भगवान को तो ब्रह्म भाव नहीं था उनमें, भगवान तो नहीं जानते थे, जार पुरुष के हिसाब से जारपति मानते थे। उनका कैसे देह बंधन मुक्त हो गया, गुण त्रिगुणातीत स्थिति उनका कैसे प्राप्त हुआ, ऐसा ऐसा बहुत बातें पूछा। सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न का अभिनंदन नहीं किया। सब प्रश्नों का अभिनंदन करते थे। बढ़िया नते प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, बोल रहे थे। इसी प्रश्न का अभिनंदन नहीं किया। परीक्षित महाराज जी का ये अपना प्रश्न नहीं था। वहां पर अनेक ऐसा बैठे थे जिनका यहाँ तक अनुप्रवेश नहीं था, और वे लोग मन में संशय कर रहे थे। उन्हीं के लिए, और कलियुग में ऐसे लोग आएंगे, कलियुग में ऐसे नास्तिक लोग आएंगे जो भगवान का लीला को, भगवान को ही विश्वास नहीं करते हैं, भगवान का लीला के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज जी ने पूछा, हे भगवान, जो गोपियों तो परमपति वो भगवान नहीं जानते थे, उनका त्रिगुणातीत स्थिति कैसे प्राप्त हुआ? सुखदेव गोस्वामी बोले, हे परीक्षित, मैंने तुमको पहले ही बता दिया हूं कि जैसे जो शिशुपाल आदि जो ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले, उनका अगर भगवत प्राप्ति हो गया, देह बंधन से मुक्ति हो गया, और जो प्रेम करने वाले गोपियों का देह बंधन से मुक्ति हो जाएगा, इसमें क्या संदेह रह गया? किस भी प्रकार में हो, भगवान में मन को लगाना ही, तन्मयता होना बड़ी बात है। चाहे काम में हो, चाहे क्रोध में हो, चाहे प्रेम से हो, कैसे भय से हो, कैसे भी हो, भगवान में मन को लगाना ही बड़ी बात है। ऐसा प्रश्न मन में, तुम जैसे महाभागवत, ऐसा प्रश्न मन में नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला किया, हमने श्रवण किया, गोपियों का मन में थोड़ा अभिमान आ गया। ये जगत में सबसे हमें ज्यादा भाग्यवती है। क्यों? जो लक्ष्मी का पति, जगतपति साक्षात हमारे साथ विहार कर रहे हैं, तो अभिमान थोड़ा आ गया। फिर सबको छोड़कर राधा रानी को साथ लेकर के चले गए। राधा रानी का भी साथ ऐसा भी लीला हुआ
ये गोपियों का दुख को देख करके राधा रानी ऐसा बोली। राधा रानी को थोड़ा अभिमान आया तो ठाकुर जी राधा रानी को भी छोड़ के अंतर्ध्यान हो गए। तब सब गोपियां राधा रानी को साथ लेकर के यमुना पुलिन पर आई और वहां पर सब गोपियों ने मिल करके जो भगवान के प्रेम का जो विरह गीत है गोपी गीत का गायन किया। हम भी गोपी गीत का गायन करेंगे। गोप्योचु जयाति तेधिकम् जान्मना व्रजा सयत इंदिरा सस्पदत्रये दयितदृश्यता दीक्षुता बोका धृता सब ताम्बितीन्मते शरदुदा सए साधुजा तसा सरसिजो दरा श्रीमसादृशा सुरतनातते अशुल्कदा सीता वरदनिघ्नतो नेह किं बध विषजला व्यया व्यारराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला मृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृ विकनं साक्षितो विश्वगुप्तये सखदेवान् सात्वतं कुले विरचिता वयं वृष्णिदुर्यते चरणमेयुषां संस्कृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देना श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्तिहन् वीरजोषितां निज जनस्मया दन्तनास्मिता भज सखे भव किङ्करी मना जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणाचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिपणार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणोकुचे सुना वृन्देरोचयं मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधवनो
यति रदरसिदुना व्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविडीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदत्तं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् रसितं विदो यारुदि रुचा कुहकनो मना क्षवयन्ति चलसि च प्रजा चारयन् पशुन् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शिरतृणाकुरै सीदति तिना करेरतां मना कान्तगच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तलै वरारुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वनं दर्शयन् मरसिना मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजाचितं धरणिमण्डनं देयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमञ्च ते रमणनस्तने शूर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुष्टुचुम्बितम् इतररा गवी मारणं नृणा वितरवीरना ते दरामृतम् अटति च भवा नन्निकाननं त्रुटिजुगायते कामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदिक्षतां वाक्मकृदृशा पतिसुता मया भातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते यच्युता गता गतिविदास्तव गीतमोहिता कितवजोषिता कस्यजेरिति रहसि संविदं रुचयोदयं रहसिदाननं प्रेमवीक्षणं बृहदुराश्रितं
रजवो न कसाम व्यक्तिरंगते ब्रुजीनहंत्रलम विश्वमंगलम त्यजमनाक्षना स्वध्रुवात्मना रोजनरुद्रुजाम जल्निसूदनम् यत्ते सुजात शरणं ब्रूहं स्तनेषु भीतासने प्रिया दधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमठसि तद्व्यथतेन किन्त्वे कुरुपादेवी भ्रमतिधीर्व पदायुषां नः। गोपियां इस प्रकार प्रेम से भगवान का गोपिका गीत का गायन किया। हम थोड़ा समझने श्रवण करेंगे अर्थ। हे प्रियतम, जब से आप इस ब्रज में जन्म हुए तब से ये ब्रज का महिमा वैकुंठ से भी बढ़ गया। तभी तो जो वैकुंठ का अधीश्वरी देवी साक्षात लक्ष्मी ठाकुरानी इस ब्रज में नित्य निरंतर निवास करती है और यहाँ पर सब आनंद में है ब्रजवासी। लेकिन हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, हम गोपियां आपकी हम है, हम आपका है। हमारा प्राण जीवन सब कुछ आपके चरणों में न्यौछावर है और आपके विरह में आपको ढूंढती हुई हम इधर उधर भटक रहे हैं। हे श्याम सुंदर, कृपा करके हमको दर्शन दो। और आपका जो नेत्र जो है, आपका दृष्टि वो शरत ऋतु में खिली हुई कमल के जो कर्णिका है उसका शोभा को हरण करने वाला आपका दिव्य नयन कमल है। और हे सुरतनाथ, हे प्रेम के स्वामी, और हम तुम्हारे बिना मूल्य के दासियां हैं, हम तुम्हारे बिना मूल्य के दासियां हैं। और क्या अस्त्र से शस्त्र से बद्ध करना ही बद्ध होता है? आपने अपने बंक भ्रुकुटी तिरछी चितवन मंद मुस्कान से हमको घायल कर दिया है। और क्या अस्त्र से बद्ध करना ही बद्ध होता है? क्या नेत्रों से बद्ध करना बद्ध नहीं है? और हे प्रियतम, आपने हमको अनेक प्रकार के विपत्तियों से आपने बचाया है। जैसे कालियानाग के जो जहरीला पानी जल से और वो विष से बचाया है, और तृणावर्त आदि अघासुर के पेट से बचाया है, और व्योमासुर और अरिष्टासुर आदि बड़े बड़े राक्षसों के कवल से हमको बचाया है, अग्नि से बचाया है, नवाग्नि से बचाया है। और ऐसे है प्रियतम, आप तो केवल यशोदा के पुत्र नहीं हो, आप सबके हृदय में रहने वाले आप अंतर्यामी हो। ऐसा कहते हैं आप यशोदा पुत्र नंदन नहीं हो सकते, कि यशोदा रानी ऐसा करुणामयी सबको आनंद देती है, जस देती है, ऐसे उनका पुत्र होके आप इतना निष्ठुर हो गए तो आप यशोदा नंदन नहीं हो सकते। और आप तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर ये धरती का भार लाघव करने के लिए, सबको आनंद देने के लिए आपने इस ब्रज में अवतीर्ण हुए हो। हम तो बड़ा कष्ट पा रहे हैं आपके विरह में, और हमको दर्शन दीजिए। हे श्याम सुंदर, आपका जो आश्रय लेते हैं वो तो संसार की भय से मुक्त हो जाते हैं, और
संसार की वजह से मुक्त हो जाते हैं, त्रिताप से मुक्त हो जाते हैं। और जो आपका चरण कमल, जो त्रिताप को नष्ट करने वाले, आपका वो चरण कमल हमारे सिर पर आप धारण कीजिए। ब्रजवासियों का कष्ट हरने वाले हे वीर, हम आपका अपना दासियां है और हम आपका किंकरी है। दासी और किंकरी में भेद रहता है। किंकरी हमेशा सतर्क रहती है, किंग करोमी, क्या करूं क्या करूं। और जो सेवक होता है वो तो सेवा करके चला गया। किंकर जो होता है, किंकरी होते हैं, हमेशा सेवा के लिए व्याकुल होके रहते हैं, कब सेवा मिलेगा, कब सेवा मिलेगा। हे प्रियतम, आपका जो घुंघराले केस वाले सुंदर मुख कमल हमको दर्शन दीजिए। और आपका चरण कमल शरणागत का कष्ट को दूर करने वाला है, पाप को नष्ट करने वाला है। आपका चरण कमल, वो कोमल कोमल चरण कमल जो लक्ष्मी का भी आश्रय है, साक्षात लक्ष्मी देवी सेवा करती रहती है। और ये जो चरण कमल से आप हमारे गैयाओं के पीछे उस चरण से आप विचरण कर रहे थे, और वो चरण कमल आप कालियो नाग के सिर पर भी धारण किया था। हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, उस चरण कमल को हमारे वक्षस्थल पर धारण कीजिए। आपका दिन था, आपका मीठी मीठी बातें, आपका मुस्कुराते हुए मुख कमल, और बड़े बड़े पंडितों को भी, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोहित करने वाले आपका जो प्रेम भरा मुस्कान, तिरछी चितवन आदियों से हम घायल हो गए हैं। हम आपका प्रेम में दीवानी बन गई, हम गोपियां आपका दीवानी बन गई। आपका प्रेम भरा मुस्कान, तिरछी चितवन, मीठी मीठी बातें सुन करके हम आपका दीवानी बन गई है। और हम अभी मर रहे हैं, हम गोपियां आपके बिना हम प्राण जा रहा है। और आपका अधरामृत का हमको दान दीजिए, हमको जीवन दान दीजिए। हे प्रियतम, आपका जो कथा, जो त्रिताप दग्धीभूत जीवों का कष्ट को दूर करने वाला है, और बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी उनका गायन किए हैं, और श्रवण मात्र से मंगल करने वाला है। और ये कथा को जो दान देते हैं, वे लोग दुनिया में सबसे बड़ा दाता है, सबसे बड़ा दाता है। और उनसे बड़ा दाता और कुछ नहीं, कोई नहीं। हे प्रियतम, आपने जो दिन था, आप अपने मुस्कुराते मुखमंडल और हमारे साथ जो मजाक आदि किया, आप हमको छेड़ते थे, मजाक करते थे, और एकांत में हमसे बातचीत करते थे, हमारे साथ लीला विलास करते थे। और अभी हे प्रियतम, हे कपटी, अभी इस रात्रि के समय हम अबलाओं को छोड़ के आप कहाँ चले गए? आप दर्शन दो। हम अपने दुख के लिए दुखी नहीं है, आपका दुख में हम बड़ा दुखी है। क्यों? आपका जो करुण कोमल चरण है, उसमें आप जब ब्रज गाय चराने ब्रज वन में जाते थे, और कंकड़ पत्थर, तिनका, कांटे आदि आपके चरण में चुभ जाएंगे, ऐसा सोच करके हमारे मन को बड़ा दुख होता था। और जब आप शाम के समय गैयाओं को लेकर वापस आते थे, आपका जो नीला नीला, नीली नीली अलकें, वो गैयाओं के धूल से वो धूसर हो गया था। और ऐसा आपका जो स्वरूप को, रूप को देखकर, दिव्य मुखमंडल की छटा को देखकर हमारा मन तो मोहित हो गया। आप में पूरा हमारा मन प्राण सब आप में निछावर हो गया। हम अपने को संभाल नहीं पाए, और आपके चरण में हम अपने आप को समर्पण कर दिया। हे शरणागत का दुख का दूर करने वाले,
आपका चरण कमल को लक्ष्मी भी निरंतर सेवा करती रहती है और पृथ्वी का शोभा है। आपका चरण पृथ्वी का शोभा है और बड़े बड़े आपदों का नाश करने वाला है आपका चरण कमल। और उसी चरण कमल आप हमारे वक्षस्थल पर धारण कर कीजिए। और आपका जो अधरामृत है वो प्रेम को बढ़ाने वाला है, मिलन की इच्छा को बढ़ाने वाला है, शोक को नष्ट करने वाला है। और वो अधरामृत को ये जो बेणु अकेले ही सब चूमता रहता है, पान करता रहता है आपका अधरामृत को। और वो अधरामृत हमको आप दान कीजिए। जब आप गैया चराने के लिए वन में चले जाते थे और शाम के समय जब आप वन से वापस गोष्ठ की ओर लौटते थे, उस समय आपका दर्शन हम करते थे। और उस समय पलक जब गिर जाता था तब पलक के निर्माता ब्रह्मा जी को हम गाली देते थे, ये बड़ा मूर्ख है। ब्रह्मा को हम गाली देते थे, ये मूर्ख है, ये पलक क्यों बनाया इसने, पलक बनाया, बार बार पलक झपकता है और दर्शन में बाधा होता है। हे प्रियतम, अभी कितने समय से आप हमसे बिछड़े हुए हैं, हमको दर्शन दीजिए और हमको दर्शन दीजिए। आपके बिना जीवन धारण करना मुश्किल है। कहते हैं करोड़ों नेत्र देना चाहिए था। ऐसा जो सुंदर रूप श्याम सुंदर का देखने के लिए करोड़ों नेत्र देना चाहिए था। करोड़ नेत्र तो दिया नहीं, 2 ही नेत्र दिया, उसमें ही पलक दे दिया। पलक नहीं देता तो अच्छा होता, पलक भी दे दिया। ये बड़ा मूर्ख है। ब्रह्मा कुछ जानता नहीं, सृष्टि तो अच्छा किया लेकिन ये पलक बना दिया, बड़ा गलती किया। इस प्रकार आप क्षण एक पलक झपकता है उतना समय को हम सहन नहीं कर पाती थी। अब कितने समय से आप हमसे बिछड़े हुए हैं, आप हमको दर्शन दीजिए, हमारा प्राण रक्षा कीजिए। हे प्रियतम, आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, पति पुत्र घर द्वार परिवार लज्जा संकोच भय सब कुछ छोड़ दिया। और आपके हे कपटी बंधु, आपके सिवा ऐसा कौन हो सकता है जो रात्रि के समय अर्धरात्रि के समय हम जैसे अबोला को छोड़ करके आप चले गए। आपके जैसा कपटी और कौन हो सकता है। हे प्रियतम, हम तो आप संसार में हमारा मन लगा था, लेकिन जब से आपने अपनी जो मुस्कुराते हुए मुखमंडल और प्रेम भरा मुस्कान आदि दिखा करके हमारा मन को हरण कर लिया, और अभी तो हमारा मन अपने बस में नहीं है, हमारा प्राण हमारे बस में नहीं है। हम प्राण त्याग कर देते, लेकिन आप में हमारा प्राण, हम प्राण रूपी पक्षी आपके पिंजड़े में बंधा हुआ है और हम प्राण भी त्याग नहीं कर सकते। अगर ठाकुर जी बोलेंगे तुम इतना दुख हो रहा है, विरह हो रहा है, तुम क्यों अभी तक जिंदा कैसे हो? न प्राण हमारे पास में नहीं है। अगर प्राण हमारे पास होता तो हम कब का मर जाते होते। प्राण आप में ही टिका हुआ है, इसलिए हमारे प्राण को आप हमको दे दीजिए और आप हमको दर्शन दीजिए। और हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आपका जो अभिव्यक्ति, ये जो ब्रज में आपका अवतीर्ण होना, ये ब्रजवासियों का दुख का हरण करने वाला है, कष्ट को दूर करने वाला है। और आप हमें कुछ औषधि दे दीजिए, अच्छा दवाई दे दीजिए, जिसमें हमारा जो विरह रूपी ज्वाला में बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा कष्ट हम पा रहे हैं, आप कृपा करके हमको दवाई दीजिए। और लास्ट अंत में बोल रहे हैं गोपियां, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आपका जो कोमल चरण कमल है, हम कठोर वक्षस्थल पर बड़ा सतर्कता के साथ हम धारण कर रही थी, चोट ना लग जाए, कष्ट ना हो जाए। उसी चरण से आप वन में भटक रहे हैं और ऐसा
जानकर हमारा प्राण बड़ा कष्ट पा रहा है, हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, हम आपका ही है, हम आपका ही है, और दर्शन दीजिए, हमारा हमको जीवन दान दीजिए। इस प्रकार गोपियां बड़ा प्रेम से विलाप किया। इति गोप्यो प्रगायन्तः प्रणपन्तः च चित्रधा रुर्दुषु शर्मराजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की इच्छा से गोपियां फुट फुट कर रोने लगी कृष्ण से मिलने के लिए। तब भगवान तो कहीं गए नहीं थे, वहीं पर ही छुप गए थे गोपियों के बीच में। अंत में भगवान प्रकट हो गए। तासमाविरभिच्छोरे मयमान मुखम मुझ पीताम्बर धर स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। जो गोपियों का विरह वेदना कष्ट बहुत बढ़ गया, तब उस समय भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। कैसा रूप था? सुंदर वनमाला धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, और मुस्कुराते हुए मुखमंडल के साथ, मुख कमल के साथ, जो करोड़ों करोड़ों मन्मथ, जो कामदेव का गर्भ को खंडन करने वाले, उनका मन को भी मंथन करने वाले, ऐसा श्याम सुंदर गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जय राज बिहारी भगवान की जय। सबका मन का दुख दूर हो गया। जब गोपियां विरह कष्ट पा रही थी और प्रियतम के विरह में सबका दुख दूर हो गया, सबका मन में बड़ा आनंद हुआ। और ठाकुर जी उन गोपियों को साथ में लेकर के यमुना किनारे गए और वहां पर गोपियां भी बड़ा प्रेम के साथ अपना जो वक्षस्थल पर धारण किया था, वो जो वस्त्र है, वो वस्त्र नीचे ठाकुर जी को बैठने के लिए नीचे रखा। यमुना महारानी भी अपने कर कमल रूपी तरंग से बड़ा सुंदर बालू का, कोमल कोमल बालू का से सजाया था वो यमुना तीर को। और वहां पर गोपियों ने अपना अपना जो वस्त्र नीचे रखा। ठाकुर जी वहां पर विराजमान हुए। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, बड़े बड़े मुनि ऋषि तपस्वी जोगी बहुत आराधना करके भगवान को हृदय में धारण नहीं कर पाते हैं। गोपियों का उसी वस्त्र जिसमें उनका वक्षस्थल में लगाए हुए केसर आदि लगा हुआ था, उस पर ठाकुर जी विराजमान हुए। और कोई गोपी ठाकुर जी को हस्त कमल को आपने पकड़ लिया, और किसी गोपी ने उनका जो चबा हुआ पान को अपने हथेली में ले लिया, और किसी गोपी ने भगवान के चरण को अपने वक्षस्थल में धारण किया, और किसी गोपी ने ऐसा देखा ठाकुर जी को गुस्से के मारे, इतना समय से छोड़ के चले गए थे ना, उनको ज्यादा नाराज हो गई थी। ऐसा देखा अपना जीवा कोई, अपना होठ कोई काटने लगी वो गोपी। और ऐसा देखा कृष्ण को इस प्रकार देखा मानो अपनी आंखों से ही उनको आघात कर देगी। वो राधा नहीं थी, ऐसा जीव गोस्वामी बात कहते हैं। पहले जो तदीयतामयी गोपियां, जो कोई वक्षस्थल में धारण किया चरण, कोई अपने हथेली को, हाथ को पकड़ लिया ठाकुर जी का, कोई पान अपने मुख में अपने हाथ में ले लिया, वो तदीयतामयी जो चंद्रावली की सखियां है। और राधा रानी की जो राधा रानी है, जो बड़ा गुस्से के मारे देख रही थी ठाकुर जी को, राधा रानी थी। और ललिता सखी प्रेम से ऐसा उनको देखा और पलक बिना पलक झपकाए ठाकुर जी को देख रही है। और विशाखा सखी उनका देखा ठाकुर जी को और आंख बंद करके हृदय में स्थापन कर दिया, हृदय में ही उनको आलिंगन आदि ठाकुर जी को किया। इस प्रकार गोपियों को बड़ा आनंद हुआ, और प्रियतम से मिलने के बाद बड़ा आनंद हुआ। मन में थोड़ा गुस्सा अभी भी है गोपियों का। गोपियां बोली, श्याम सुंदर प्रियतम एक बात बताओ, संसार में कुछ लोग हैं जो प्रेम करने वालों को ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग हैं प्रेम नहीं करने वालों को भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग हैं प्रेम करने वालों को भी प्रेम नहीं करते हैं।
उसमें आपको कौन सा अच्छा लगता है? ठाकुर जी को ऐसा पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी छोड़ के चले गए थे ना, इसलिए उनका नाराजगी थोड़ा था। भगवान बोले देखो गोपियों, जो प्रेम करने वालों को ही प्रेम करते हैं वो स्वार्थी होते हैं। अपना स्वार्थ है, प्रेम किया तो प्रेम करेंगे, प्रेम नहीं किया तो नहीं करेंगे। और जो प्रेम नहीं करने वालों को भी प्रेम करते हैं वो लोग साधु संत महापुरुष होते हैं, माता पिता होते हैं। माता पिता का प्रेम भी थोड़ा सच्चा है। क्यों? पुत्र पूछे ना पूछे माता हमेशा मंगल ही चाहती है। ऐसा कहते हैं किसी स्त्री में कोई आसक्त हो गया पुरुष, वो बोला अपना माँ का सिर लेके आओ तब मैं तुमको प्रेम करूंगी। तो अपनी माँ का बोला, माँ ऐसा बोला, माँ अपना सिर ही दे दिया पुत्र को। माँ का सिर को लेके आ रहा था, रास्ते में गिर गया। तो माँ का सिर बात कर रही है, बेटा कोई कष्ट तो हुआ नहीं तुझे। इस प्रकार माँ का करुणा, माता पिता का करुणा भी बहुत अच्छा है। और संत महापुरुष तो हमेशा ही दयालु होते हैं। और जो प्रेम करने वालों को भी प्रेम नहीं करते हैं, ये लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो है आत्माराम, दूसरे में कोई काम नहीं उनका, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते हैं और पराया है ही नहीं तो किसको और प्रेम करेंगे। जहाँ सब तो भगवान, हर तरफ भगवान को ही देखते हैं। और दूसरा है जो कृत्य हो गए, वो अपने प्रेम में ही रहते हैं, अपने भाव में रहते हैं, दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं। तीसरा जो है वो जान भी नहीं पाते हैं कोई प्रेम करता है कोई नहीं करता है। और चौथा जो है वो आत्मघाती है, वो दुष्ट स्वभाव के है, अपने जैसे माता पिता आदि से ही द्वेष करते हैं, गुरुजनों से द्वेष करते हैं। और प्रेम नहीं करने वालों को प्रेम क्या करेंगे? वो लोग प्रेम करने वालों को ही प्रेम नहीं करते, वे सबका अनिष्ट करने वाले हैं। हे गोपियों, आप मुझे ऐसा नहीं सोचना। ठाकुर जी तो जान गए उनका हृदय की बात कि गोपियों आप मुझे ऐसा नहीं सोचना कि आप मुझे प्रेम करती हो। मैं प्रेम नहीं किया। मैं क्यों नहीं किया? जानबूझकर ही मैं प्राप्त होकर भी दूर हो जाता हूँ। क्यों? प्रेम को बढ़ाने के लिए, जो प्रेमियों का प्रेम को और बढ़ाने के लिए, ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें प्राप्त होकर भी दूर हो जाता हूँ। प्रेम को बढ़ाने के लिए हे गोपियों, तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम हमेशा सर्वदा निर्मल है, इसमें कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक है, निर्मल है। और तुम लोगों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना पति परिवार लज्जा संकोच कुल धर्म सब कुछ छोड़ दिया। और हे गोपियों, तुम्हारे जो प्रेम का जो बदला मैं कभी चुका नहीं सकता। भगवान खुद कह रहे हैं कभी चुका नहीं सकता। और मैं अमर हो ब्रह्मा जी के समान आयु प्राप्त करने पर भी, आपका सेवा करके भी मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। हे प्यारी गोपियों, मैं तुम्हारा प्रियतम हो, तुम हमारे प्रियाए हो, इसीलिए तुम अपना साधु स्वभाव से मुझे ऋण से मुक्त कर दो तो अलग बात है, तो मैं अपना चेष्टा से हमेशा ऋणी ही रहूंगा तुम्हारा। इस प्रकार ठाकुर जी उनको बड़ा आनंद दिया। परीक्षित महाराज जी ने पूछा, बोले हे गुरु जी, गुरुदेव आप बताइए, ये जो भगवान साक्षात भगवान होकर लोक मर्यादा का कैसे लंघन किया? साक्षात भगवान है, भगवान होकर भी मर्यादा लंघन कैसे किया? वेद विधि का लंघन कैसे किया? क्यों ना जो दूसरे की स्त्रियां हैं परदारा से के साथ रमण कैसे किया? शास्त्र में तो मना किया गया दूसरों के स्त्रियों को। मातृवत परदारा से परद्रव्य से लुष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जब पश्यति सपन्निता। तो दूसरों के पत्नियों के साथ रमण कैसे किया भगवान होकर भी? ये तो थोड़ा मुझे, यदि भी भगवान है लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। लोग उसका अनुकरण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन,
जो समर्थ पुरुष होते हैं, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, उनका क्रियाकर्म में कोई दोष नहीं लगता। अग्नि सब कुछ खा जाते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता है। अग्नि, सूर्य आदि जो तेजस्वी है, समर्थ है, उनको कोई दोष नहीं लगता है। कभी कभी वे लोग वेद विधि का उल्लंघन करते हैं, जो सामर्थ्य महापुरुष होते हैं, उनको दोष नहीं लगता। जैसे भोले बाबा महादेव हड़ाहड़ विष को पी लिया, हड़ाहड़ विष को पी लिया भगवान ने, महादेव भोले बाबा ने। तो हर कोई विष पी सकता है क्या? थोड़ा सा एक दो बूंद विष नीचे गिर गया, उसको सांप बिच्छू खा लिया, वो जब चोट मारता है तो मर जाते हैं लोग। हड़ाहड़ विष को महादेव ने पी लिया। इसलिए महापुरुषों का हर बात का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उनका जो वचन, उनका जो उपदेश और जो उनका जो क्रियाकलाप जो समान होता है, तब उसका अनुकरण किया जा सकता है। जो कहते हैं और जो करते हैं, वो दोनों जो अगर समान होता है, उसका अनुकरण करें। बाकी जो कर्म, जो सबका कर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। और ये तो अग्नि, सूर्य आदि का बात कहा गया, जो समर्थ है, जो साक्षात भगवान ब्रह्मा शिव आदि का ही ईश्वर है, साक्षात भगवान है, जो भक्तों को आनंद देने के लिए। ये गोपियां कौन थी? बड़े बड़े तेजस्वी, बड़े बड़े तपस्वी मुनि ऋषि, कल्प कल्पांतर तक तपस्या किया। कोई 3 कल्प, कोई 5 कल्प, कोई 7 कल्प तक तपस्या किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। दंडकारण्य के ऋषि मुनि जो रामचंद्र भगवान को देखा, उनके मन में मधुर भाव प्रकट हो गया। भगवान तो सब जानते हैं, बोले इस जन्म में हो नहीं पाएगा, तुम्हारा वांछा पूर्ण हो नहीं पाएगा। मैं एक पत्नी व्रत धारण किया हूँ, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा। जाओ जाओ, कितना आओ, सब हो जाएगा। ब्रज में आ जाओ, सब जन्म लो, हम सबको निमंत्रण देता हूँ, सब आ जाओ ब्रज में, जन्म लो। इस प्रकार भगवान ने प्रेमियों का मनोवांछा पूर्ण करने के लिए ही लीला किया है। और जो लीला ऐसा किया भगवान ने, जिसको कीर्तन करके, श्रवण करके, जो संसार के बद्ध जीव माया संसार से मुक्त होके भगवान का परम धाम को गमन करेंगे, इसीलिए भगवान ने ऐसा ऐसा लीला किया। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोले, फिर भगवान ने गोपियों के साथ बड़ा सुंदर रास लीला किया है। संसार के लोग जानते नहीं, अभी भी मूर्ख लोग हैं, मूर्खों का कोई कमी नहीं संसार में। वे लोग कहते हैं कि कृष्ण तो लीला किया, हम लीला करने से होगा नहीं। बोले अरे भाई, भगवान कृष्ण भगवान है, वो भगवान आग को पी लिया, दवाग्नि को 2 बार पिया, सबके देखते देखते पिया, सबकी आंख बंद करके पिया। कोई माचिस थोड़ा लगा दिया तो कैसा कष्ट होता है, उतना सहन कोई नहीं कर पाता है। कहते हैं भगवान ने लीला की, हम भी लीला करेंगे। भगवान ने 7 कोस गिरिराज को अपने कनिष्ठ उंगली में 7 दिन 7 रात तक धारण करके रखा। कोई गिरिराज तो छोड़ो, 7 दिन तक अपना हाथ उठा के रख पाएगा? खाली हाथ उठा के 7 दिन रख नहीं पाएगा। और कहते हैं कि भगवान ने लीला की, हम भी करेंगे। मूर्ख लोगों का कोई कमी नहीं संसार में। ऐसे नास्तिक लोग ऐसा प्रकार कहते हैं। जो लोग, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो लोग भगवान का ऐसा इस प्रकार जो क्रियाकलाप लीलाओं का जो अनुकरण करेगा, वो नाश हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। इस प्रकार भगवान गोपियों को आनंद देने के लिए बड़ा सुंदर रास लीला गोपियों के साथ भगवान ने किया। और जो ब्रह्मरात्रि के समान वो रात्रि था, इतना बड़ा रात्रि था। ब्रह्मरात्रि कितना होता है? 1 कल्प होता है। उस समय तक रास लीला हुआ और स्वर्ग में देवता लोग अपने पत्नियों के साथ दर्शन कर रही है। देवांगना के मन में भी मिलन की इच्छा, कृष्ण से मिलन की इच्छा जागृत हो गई। और गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं सब नृत्य कर रही है, पुष्पवृष्टि कर रही है रासलीला को देखकर। भगवान हर गोपियों के बीच में एक स्वरूप में, जितने गोपियां थी उतना भगवान अपने रूप को विस्तार किया।
वैभव विलास प्रभव विलास विस्तार किया और गोपियों के साथ बड़ा सुंदर लीला किया। गोपियां कभी कभी बड़ा सुंदर मधुर स्वर से गीत गाती है। ठाकुर जी गीत गाते हैं, गोपियां उससे भी ज्यादा स्वर से गाती है। तो ठाकुर जी वाह वाह कहते हैं। सबको आनंद दिया, रास लीला किया, महारास नृत्य भगवान ने गोपियों के साथ किया। और जब गोपियां पसीना पसीना हो गई, ठाकुर जी उनको अपने हाथ से उनका पसीना पोंछ दिया और यमुना जी में जाकर जल विहार भी किया। बहुत सुंदर लीला है। यद्यपि ये जो लीला सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर कोई नास्तिक है, उनमें कोई अगर दोष देखता है तो उनका अधिकार नहीं है, बाकी सबका अधिकार है। जो कोई ये लीला को भगवान का ये जो मधुराति मधुर रास लीला का जो श्रवण करेंगे, जो कीर्तन करेंगे, उनका हृदय रोग से मुक्ति मिलेगा और जो काम विकार आदि से उनका मुक्ति मिलेगा। भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। इस प्रकार बड़ा सुंदर रासलीला भगवान ने किया है। हम थोड़ा 2 मिनट थोड़ा गीत गाएं। रास रचो है यमुना के तीरे तीरे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीरे तीरे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीरे तीरे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीरे तीरे, रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, राधा नाचे नाचे गोपीगण, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। मन मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरे बन सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरे बन पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीरे तीरे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीरे तीरे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीरे तीरे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीरे तीरे, रास रचो। जय रास बिहारी भगवान की जय। इस प्रकार भगवान की सुंदर मधुराति मधुर लीला गुरु वैष्णव की कृपा से, परम पूज्य बाबा महाराज जी की कृपा से हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज यहाँ पर कथा को विश्राम देते हैं। परम पूज्य बाबा महाराज जी के चरणों में, समस्त संत वैष्णव के चरणों में, माताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए वाणी को यहाँ पर विश्राम देते हैं। कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो